नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि हम आपके लिए ऐसे फंड्स लेके आएंगे जो फंड कैसे रिकवरी कर रहे हैं सब कुछ, और क्वांट स्मॉल कैप कैसी रिकवरी कर रहा है, बंधन स्मॉल कैप कैसी रिकवरी कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आप क्वांट के बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा है, एक्सिस के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा क्वांट, वो वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। ओके, फिलहाल के लिए पिछली वीडियो का मतलब जो पार्ट 1 था इस वीडियो का, उसका मैं आपको एक हल्का सा रीकैप दे देता हूँ। अगर आपने अभी वो वीडियो देखी है आधा एक घंटा पहले, तो बेशक रिकैप स्किप कर सकते हैं अगले 30 सेकंड के लिए, लेकिन एक बार देख लेंगे तो बेटर रहेगा। तो पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि 3 कैटेगरी में हम फंड को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वो फंड जो बढ़िया रिकवरी कर रहे हैं, या रिकवर्ड बोल सकते हैं उनको, रिकवर्ड नहीं बोल सकते लेकिन अच्छी रिकवरी या गुड रिकवरी बोल सकते हो आप। कुछ रिकवरी अच्छी नहीं कर रहे लेकिन उनको अंडर परफॉर्मर नहीं बोला जा सकता। नो रिकवरी नहीं बोलूँगा, बैड रिकवरी बोल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में अंडर परफॉर्मर, जो पहले भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे और अब भी रिकवरी अच्छी नहीं है, या अब इतनी रिकवरी ख़राब है, मतलब इतना ज़्यादा गैप है कैटेगरी एवरेज से कि हम ये मान सकते हैं कि वो शायद ऐसा हो कि अगला बुल रन आए और वो रिटर्न ना मिले जो इसने पिछले बुल रन में दिए थे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 फंड ज़रूर बताऊँगा। और पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था वो ये था कि किस कैटेगरी में कौन आ रहा है। निप्पॉन आया था, निप्पॉन का लार्ज कैप किस कैटेगरी में, कि इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं और अब रिकवरी भी अच्छी है। आईसीआईसी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लेकिन रिकवरी ख़राब थी, लेकिन इसको अंडर परफॉर्मर नहीं बोला था मैंने। फिर उसके बाद मोतीलाल, एडलविस और एचडीएफसी और निप्पॉन को कंपेयर करा था। तो मोतीलाल और एडलविस की अगर मैं बात करूं तो एडलविस की रिकवरी थोड़ी सी स्लो है, निप्पॉन की रिकवरी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने गजब की रिकवरी दी है, जितना कैटेगरी एवरेज दिया है उससे डबल। तो ऊपर वाले फंड ऐसे थे, कोई भी अंडर परफॉर्मर नहीं था, या तो रिकवरी अच्छी हुई है या ख़राब। अगले बुल रन में जो बहुत अच्छा कर सकते हैं दोबारा से, वो निप्पॉन था और मोतीलाल था। उसके अलावा बाकी फंड थोड़ा सा डाउटफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चेंज करने हैं, और इस वीडियो में कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि आपको कुछ बाय करना है या चेंज करना है। रीज़न, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल कंटेंट है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ना कि मैं कोई एडवाइजरी दे रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि किन फंड्स ने पहले भी रिटर्न्स दिया था और अब भी रिकवरी अच्छी कर रहे हैं। कैटेगरी एवरेज लास्ट 3 मंथ्स में 1.19, दिस फंड ऑल मतलब इस फंड ने सिर्फ 0.5% दिया, लेकिन लास्ट 1 मंथ में इस फंड ने वापस कैटेगरी एवरेज से ऊपर रिटर्न दिए और रिकवरी का स्ट्रॉन्ग साइन दिखाया। एक ही दिन के अंदर 10 सितंबर को जब मार्केट ऊपर गया था तो ये 1% से ऊपर जाने वाले फंड में से था। अब आपको मैं बाकी फंड्स की अगर मैं बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1.13 गया था, एडलविस 0.92 गया था, और अगर मैं बात करूं निप्पॉन भी 0.83 गया था, ये 0.18 गया था, और निप्पॉन 0.38। यानी कि लार्ज कैप 0.5 से 1% के बीच, 0.5% के आसपास, और मिड कैप 1% के आसपास, और मोतीलाल और बंधन 1% से भी ऊपर। अब सबसे बड़े फंड के बारे में जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, क्वांट। क्वांट देखो कितना ऊपर गया है, जो लार्ज कैप स्लो है ये उससे भी कम ऊपर गया है। तो अब जो लोग मुझे बोलते थे कि सर इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देखो अब मैं अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में क्या कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। मैं इसको कंटिन्यूसली कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और कम्प्लीटली अभी सेल नहीं बोलूँगा, पोर्टफोलियो से वैनिश नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए अभी टैक्स लग जाएगा बहुत सारा अगर प्रॉफिट में होगा, या और चीज़ें एग्जिट लोड लग जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि एटलीस्ट करंट एसआईपी बेशक आपकी ना जा रही हो, बाकी अभी अगर पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत पड़ा होगा तो उतना नुकसान नहीं देगा। और ये फिर से बोल रहा हूँ, एडवाइजरी नहीं है, मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ क्या मतलब उनको क्या बताया ये बोल रहा हूँ, क्योंकि कैटेगरी एवरेज 1% पे है और ये फंड -0.36 यानी कि माइनस ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास रिटर्न दे रहा है। रिटर्न दे नहीं रहा, ले रहा है। देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो फंड कल का चैम्पियन था ना, जिसको हम आंख बंद करके लेते थे, मुझे आज भी ध्यान है, एक बंदे ने इसके अंदर 30-40 हज़ार की एसआईपी कर दी। क्वांट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ले लिया 10-10 हज़ार का, और 30 हज़ार की एसआईपी स्टार्ट कर दी। फिर मैंने उनको बोला था, जब वो मेरी सर्विसेज लेने की बात कर रहे थे, मैं कहा सर इस तरह से पोर्टफोलियो नहीं बनते, और इतना एक्सपोजर मैं 6,000 से एक्सपोजर ज़्यादा नहीं लूँगा, आपने 5,000 मतलब 5 गुना एक्सपोजर ले रखा है जितना मैं लेता, यानी कि मैं 6,000 लेता तो आपने 30,000 ले रखा है, और बाकी चीज़ें भी बहुत कुछ समझने वाला होता है, ऐसे पोर्टफोलियोज नहीं बनते। तो जो सामने से उन्होंने बोला था ना, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब
बुरा लगा, क्यों बुरा, अपने ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा मुझे बोला कि मुझे बुरा लग गया, लेकिन मुझे इस चीज़ का बुरा लगा कि यार रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं समझता इस चीज़ को। क्योंकि देखो उन्होंने मुझे बोला था कि सर वी आर क्वांट टीम, तो हम कर लेंगे। तो मैंने कहा ओके, अब इस चीज़ का तो मैं ये मतलब ये सॉरी टू से बट ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ में आ जाता है कि वी आर क्वांट टीम, वी आर बंधन, वी आर इन्वेस्को। हम कंपनी हमारे बारे में नहीं सोचती, कंपनी को अपना प्रॉफिट चाहिए। आपको लग रहा है कंपनी आपके बारे में सोच रही है? नहीं, कंपनी को अपना प्रॉफिट चाहिए, इसलिए कंपनी चाहती है फंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे पाए। इसलिए हमें उन पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि भाई हाँ ये तो हमें आँख बंद करके रिटर्न्स निकाल के दे देगा। वो आपको निकाल के नहीं देगा। आपको अपना पोर्टफोलियो 1 साल में 6 महीने में खुद देखना पड़ेगा एक बार। और अगर ये काम आप किसी एडवाइज़र को भी देते हैं, मेरे पास भी आप आते हैं ना, तो भी मैं ये बोलता हूँ कि आप 6 महीने में 1 साल में मुझसे डिटेल में बात कीजिए। बात तो बेशक आप 10 बार कर लीजिए, लेकिन डिटेल में कम से कम साल में 1 या 2 बार तो कीजिए, ताकि आपको ये पता हो कि आपके पोर्टफोलियो में चल क्या रहा है। आप मुझ पे भी, मैं कह रहा हूँ, जब आपका पैसा आप किसी से मैनेज करवा रहे हैं तो ये नहीं है ना कि आप किसी पे आँख बंद करके विश्वास कर लो। विश्वास करना और आँख बंद करके बहुत फ़र्क है। और जो लोग खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझदारी से, तो वो लोग वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि मैं अब इसका बुरा टाइम है ना, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई देखो, लास्ट 1 मंथ में 2% जरूर टच किया, लेकिन 0.5% लेस रिटर्न यहाँ पे भी है। और ये गैप फिर से बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे आप गैप देखो, ये कंप्लीटली अंडर परफॉर्म वाली स्टेज में है। आप येलो लाइन देखो पिछले 3 मंथ्स में, मोर देन 50%, इस चार्ट के अंदर ये जो चार्ट है, आप थोड़ा सा मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा स्क्रीन की बजाय। ये जो चार्ट है इतना बड़ा है और इतने में रेड मैंने कर दिया है। इतना सा एरिया बचा है जिसमें मैंने रेड नहीं किया है। और कौन सा एरिया है वो, अब स्क्रीन पे आप देखिए, इतना सा ये येलो जहाँ मैंने करा है, इतना सा एरिया है। और इतना सा एरिया ही ऐसा है जहाँ पे ये परफॉर्म करा है, बाकी इतना एरिया है जहाँ ये परफॉर्म नहीं करा है। तो इसको अंडर परफॉर्मिंग बोलते हैं अगर हम चार्ट्स को देखें तो। देखो ये रिपोर्ट मैं आज बना रहा हूँ 12 सितंबर तक। अब 12 सितंबर को आपको ऐसा नहीं है कि 12 सितंबर को मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ तो 12 सितंबर को आपको बंद कर देनी है। आप इसको दिसंबर तक टाइम लेके आराम से सोच के बंद कर सकते हो। बेशक मैं भी हूँ, तो पैनिक नहीं करना होता, डिसीजन लेते हैं आराम से। कोई फास्ट रूल नहीं होता कि ये चीज़ ऐसे आपको 2-4, जितना नुकसान देना था दे दिया, जितना फ़ायदा देना था दे दिया। अब निकालने का टाइम आया है, तो सोच समझ के अपना डिसीजन खुद लेना। इस वीडियो को एज एन एडवाइजरी मत लेना, मैं 10 बार बोल रहा हूँ। अपना डिसीजन खुद लेना। नंबर्स आपके सामने हैं, जहाँ बाकी फंड 1-1% से ऊपर गए हैं, ये फंड। तो ये है स्मॉल कैप का हाल। और मैं लास्ट में अभी वीडियो में बता देता हूँ नंबर 1। और अगर ये सीरीज़ आप चाहते हैं कंटिन्यू हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। 3rd नंबर पे है बंधन स्मॉल कैप। इतना ज़्यादा पीछे नहीं है, रिकवरी ठीक ठाक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 फंड, ये लिस्ट मैं बड़ी करता जाऊंगा। और इस लिस्ट में से काफ़ी फंड्स, जैसे अभी इसके अंदर 4-5 स्मॉल कैप और आ जाएंगे, ठीक है। और ये लिस्ट मैं अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ऐड करता जाऊंगा, और इसलिए उनका जो रिटर्न्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, सब कुछ अच्छा चलता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा जादू नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपको डिसीजन ये लेना है कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अगर आप समझना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये सीरीज़ चाहिए, ताकि ये 3 फंड हम 30 तक पहुँचा सकें। और जो 2000 फंड है उसके अंदर एक जो वॉच लिस्ट मैं बनाता हूँ, वो वॉच लिस्ट मैं इस बार, इतने सालों से मैं बना रहा हूँ, कभी लाइव नहीं बनाई, कभी वीडियोज़ में नहीं बनाई, तो इस बार वो वॉच लिस्ट हम लाइव बनाएं। तो अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, आपको रिव्यू करवाना है, लेकिन ये कमेंट उन लोगों के लिए जो सच में कुछ समझना चाहते हैं, एक वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं, ताकि वो उसके बेस पर डिसीजन ले सकें। तो ये वो 3 फंड हैं जिनमें से मैं फंड पिक करना चाहूँगा अगले बुल रन के लिए, लेकिन सिर्फ अभी 3 हैं। इसको हम 30, 40, 50, 60 करना चाहेंगे, ताकि उसमें से हम 5-6 फंड सिलेक्ट कर सकें। मुझे 50-60 इसलिए करने पड़ते हैं, देखो मेरे क्लाइंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को कोई फंड नहीं पसंद आता, किसी को किस वजह से कोई फंड नहीं लेना, या किसी का एक्सपोजर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था तो करेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे 50-60 बनाने पड़ते हैं। आपको 20-30 की लिस्ट में आपका तो काम चल जाएगा, उसमें से 4-5 सिलेक्ट कर लेना, ताकि कल को चर्निंग करनी पड़े तो आपके पास वो 20 म्यूचुअल फंड में है, उसमें से कुछ भी निकाल के कुछ भी डाल दो। इस तरह से पोर्टफोलियो आप कर सकते हो। मैं जो भी बता रहा हूँ तरीके हैं, एडवाइजरी नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।